अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी तो व्यूअर्स, यहाँ आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और मज़े की बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सारा शाह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सारा शाह फूड सीक्रेट्स। तो यहाँ पर आज मैं एक स्पेशल में बना रही हूँ अपने किचन में बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल में लिया है 1.5 पाव के करीब दही है। ये अच्छे से मैंने इसको बीट किया हुआ है। ये हम इस बर्तन में ऐड कर देंगे। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, इसकी गुठलियाँ वगैरह ताकि सारी ख़त्म हो जाए। तो इसमें अब मैं डालूँगी बिरयानी मसाले का एक पैकेट। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें 1.5 पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेशनल का कराची खास बिरयानी, मुंबई बिरयानी का ये पैकेट यूज़ कर रही हूँ। इधर दही में इसको ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक का डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 1 पिंच के करीब यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, इसमें वो भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो चिकन बिरयानी का होगा उसका अच्छा सा कलर आ जाए, प्रोफेशनल एक लुक आ जाए उसकी, इसलिए हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 5 पाव चिकन है और मैंने 1 किलो चावल की बिरयानी बनानी है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 पाव ऊपर डालूंगी चावल से ना। इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो हम बाद में इसका जब कौरमा बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसको अब मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ। अगर आपका चिकन फ्रीज हुआ हुआ है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दें। अगर आपका चिकन ताज़ा है तो फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। इसको हम कवर कर देते हैं। ये तो यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने ऑयलिंग घी सॉरी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी में राइस बहुत अच्छे बनते हैं। तो घी मैंने 1.5 कप गरम कर लिया था, उसमें मैंने ये प्याज डाल दिया। तकरीबन ये 1.5 पाव प्याज हैं। इनको अब मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। जी तो यहाँ पे प्याज को फ्राई होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं। तो जो बिरयानी के प्याज होते हैं उन्हें थोड़ा सा डार्क ब्राउन करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और करने के बाद इसमें बाकी स्पाइसेस और चिकन वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं। इन्हें तकरीबन 1 मिनट तक और करते हैं, उसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे।
जी तो यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। ये तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो फ्राई होने के करीब पहुँच गया है। इसमें जो दही था उसको हमने भून लिया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मैंने ज़ीरा और धनिया जो साबित होता है उसको मैंने इसके साथ ही पीस लिया था, तो ये हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम। इसको अच्छे से भून लेते हैं। जी तो यहाँ पे अदरक लहसुन को हमने तकरीबन 5 मिनट तक भून लिया। तो अब हम इसमें ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था उनका ग्राइंडर में। इसको अब हम अच्छी तरह भून लेते हैं। जो टमाटर हमने डाला है इसमें हमारा चिकन भी गल जाएगा और ये अच्छे से इसमें फ्राई भी हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम हमारा कौरमा बन के तैयार हो जाएगा ये बिरयानी के लिए। जी तो यहाँ पे कौरमा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें अब मैं डाल दूँगी। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इनमें ऑरेंज फूड कलर डाल के तो आलू मैंने इस साइज़ में कट कर लिए थे इतने, और इसके बाद मैंने इनको बॉईल कर लिया था। फूड कलर डालने के बाद जब कौरमा हमारा डन हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे। पहले नहीं डालेंगे क्योंकि आलू हमारे जो हैं वो बॉईल किए हुए हैं, तो इस तरह आलू जो है वो टूट सकते हैं। जब कौरमा हमारा डन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो मिक्स करेंगे ताकि इसके ऊपर सारा मसाला अच्छे से लग जाए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा डन हो चुका है। इसके बाद हम चावल बॉईल करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी राइस बॉईल करने के लिए रख दिया है। आप अपने चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी लेंगे। मेरे पास 1 किलो चावल हैं तो ये तकरीबन 3 लीटर पानी मैंने रखा है। इसमें मैंने 2 भर के चम्मच नमक के डाले हैं और 1/4 कप इसमें मैंने 1/4 यानी कि 1 कप का चौथाई हिस्सा जो है वो मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और 1 चम्मच मैं इसमें घी डाल दूँगी। मैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैं हर खाने में घी डालती हूँ। तो इसमें मैं घी डाल दूँगी, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है। तो अभी ये जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक साफ़ कपड़ा, तो इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया, ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच धनिया होगा इसमें। इसकी मैं पोटली बना के इसको बांध लूँगी और इसकी पोटली जो है वो हम जो पानी हम बॉईल कर रहे हैं राइस के लिए उसमें हम डाल देंगे। अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे तो ये उसमें अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह हम इसकी पोटली बना के तो बॉयल पानी में इस तरह डाल देंगे। इस तरह ये उसमें गिरेंगे भी नहीं और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। अगर हम इन्हें ऐसे डालेंगे तो ये राइस के अंदर जो है वो ऐसे साबित नज़र आएगा। यहाँ पे बॉयल होते पानी में हम इस पोटली को डाल देते हैं। अब इसमें सौंफ और उसका धनिया का फ्लेवर आ जाएगा और उसमें नज़र भी नहीं आएंगे। और यहाँ पर है कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी है, यहाँ पे मोटी इलायची है, ये बादियान के फूल हैं कुछ मेरे पास टूटे हुए थे, तेज पत्ता है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। मैं अब इसमें चावल डाल लेती हूँ, मैनात चावल हैं। अब यहाँ पे राइस हमारे बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि जब इनमें बॉयल आता है। अभी मैंने बॉयल पानी में डाले हैं तो उसका बॉयल ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ी देर बाद इसका बॉयल आएगा तो फिर आपको दिखाते हैं।
जी तो यहाँ पर चावल मैंने बॉईल करने के बाद इनको छान लिया है, इनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। चावल हमारे बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं, इनकी बस एक जो है वो कनी रह गई है, जो दम में कसर रह गई है वो दम में ये परफेक्ट हो जाएंगे। जी तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने दम के लिए रख दी है, बिरयानी को दम लगाने के लिए। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस भी कर लिया अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पहले एक तह कौरमे की लगाएंगे। उसके बाद राइस, उसके बाद राइस की लेयर, कलर ऐड करेंगे और इस तरह इसको खुश्क कलर ऐड करेंगे, इसको पानी में हल करके ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद कौरमे की लेयर, हम इसको दम लगा देंगे। ये तो यहाँ पे हमने इसको दम लगा दिया है। अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट दम लगाएंगे। नीचे से फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो इसको 15 मिनट दम लगाने के बाद फिर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी बिरयानी कैसे बनी है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की बिरयानी कैसी लगी है। जी तो यहाँ पे मैंने बिरयानी जो है उसकी तहें जो है उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसकी ये फाइनल लुक है। जी तो ये है हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है और इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।